श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल है भाद्रपद की शिवरात्रि। तो शिवरात्रि हर महीने आती है, तो मासिक शिवरात्रि में संतान प्राप्ति के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताया है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगर पति पत्नी दोनों करते हैं तो उनके घर में चाहे 20 साल 15 साल हो गए हों, संतान की प्राप्ति होकर रहती है। तो फ्रेंड्स, हर महीने मासिक शिवरात्रि को आप पूजन करिए। एक साल आप हर महीने की शिवरात्रि का पूजन करिए, देखिएगा साल भर के अंदर आपकी गोद भर जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ कि आप सिंपल तरीके से कैसे आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन करें। तो एक दिन पहले आप मिट्टी लाकर उसमें गंगा जल छिड़क के रख लें। फिर एक लोटे में कटोरी के ऊपर एक अक्षत का चावल रख दें। फिर उसी पानी से आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी है। फिर आपको दूध और क्या बोलते हैं, मक्खन या घी गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको इन सबको मिला लेना है मिट्टी में, और फिर आपको एक प्लेट के ऊपर बेलपत्र रख के शिवलिंग बना लेनी है। तो पहले आपको पार्थिव शिवलिंग की पिंडी बनानी है, उसके बाद आपको जलेहली बनानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पार्थिव शिवलिंग का पूरा नियम भी बताती जा रही हूँ। तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग आपको बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, फिर पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपको इसको पूजा करने के लिए बैठ जाना है। तो चाहे आप सुबह पूजा करें या शाम को। फिर आपको जल, दूध, दही, घी, शहद जो भी हो, पंचामृत, सबसे आपको भोलेनाथ का स्नान करा देना है। फिर उनको टीका चंदन लगा देना है, और फिर जो भी आपके पास सामग्री हो, अक्षत और कमलगट्टा और काली तिल वगैरह, जो भी आपके पास सामग्री हो तो आप चढ़ा दीजिए, और ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जितनी भी पूजा की सामग्री थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फिर आप फूलों से भोलेनाथ का श्रृंगार कर दीजिए। और फिर अगर आपके पास फूलों की माला हो तो आप चढ़ा दीजिए। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं चढ़ाई, तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। तो फिर भोलेनाथ को आप बेलपत्र और दूबा, समी पत्र, जो भी आपके पास हो सब कुछ चढ़ाइएगा। फूल वगैरह चढ़ा दीजिएगा और इत्र लगा के फूल में चढ़ा दीजिएगा। और फिर आप धतूरा चढ़ा दीजिएगा अपनी कामना कर कर। और एक चीज़, आप गेहूँ ज़रूर चढ़ाइएगा। गेहूँ चढ़ाने से हमारे इस घर में संतान की वृद्धि होती है। तो फिर उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद आपको धूप तो पहले से ही जला के मैंने रखा था, और फिर दिया आपको जला लेनी है। तो आप घी की दिया ज़रूर जलाइएगा। तो घी की दिया जलाकर आपको भोलेनाथ की आरती उतार लेनी है, शिव जी का आरती कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से भोलेनाथ का पूजा कर लेना है। कोई भी कठिन पूजा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं अपने घर पर। फिर आप फल वगैरह जो हो भोग लगा दीजिएगा, आरती का पानी उतार दीजिएगा और आरती दे दीजिएगा भोलेनाथ को। फिर उसके बाद आप शाम को या फिर 2-4 घंटे बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिएगा। तो पति पत्नी दोनों इस तरीके से अगर पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं। तो हम तो उनकी बात को सच में मानते हैं, क्योंकि मुझे भी उनकी कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हुई है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स।